बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 68वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है राजा जनक का संदेश पाकर मंत्रियों सहित महाराज दशरथ का मिथिला जाने के लिए उद्यत होना अर्थात चलना। राजा जनक की आज्ञा पाकर उनके दूत अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। जनकेन समादिष्टा दूतास्ते क्लांति वहन त्रात्रमुषिता मार्गे ते अयोध्यां प्राविशन् पुरीम ते अयोध्यां प्राविशन् पुरीम ते राजुवचनादिगत्वा राजुवेश्म प्रवेशितः दद्रशुर्देव शङ्काशं वृद्धं दशरथं नृपं राजा जनक की आज्ञा पाकर उनके दूत अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। रास्ते में वाहनों के थक जाने के कारण 3 रात विश्राम करके चौथे दिन वे अयोध्यापुरी में जा पहुंचे। त्रिरात्रिमुषिता मार्गे ते अयोध्यां प्राविशन् पुरी। रास्ते में वाहनों के थक जाने के कारण 3 रात विश्राम करके चौथे दिन वे सब अयोध्यापुरी में जा पहुंचे। राजा की आज्ञा से उनका राजमहल में प्रवेश हुआ। वहां जाकर उन्होंने देवतुल्य तेजस्वी बूढ़े महाराज दशरथ का दर्शन किया। उन सभी दूतों ने हाथ जोड़कर निर्भय होकर राजा से मधुर वाणी में विनय बात कही। हे महाराज, मिथिलो जनको राजा पुरुषकृतः मुहुर्मुहुर्मधुरया स्नेहंशिरक्तया गिरा मुहुर्मुहुर्मधुरया स्नेहशरक्तया गिरा कुशलं चाव्ययं चैव सोपाध्याया पुरोहितं जनकिस्तवाम महाराज पृच्छते शपुरः शरम। जनकिस्तवाम महाराज पृच्छते शपुरः शरम, पृच्छते शपुरः शरम। उन सभी दूतों ने हाथ जोड़कर निर्भय होकर राजा से मधुर वाणी में विनय युक्त बात कही। हे महाराज, मिथिलापति राजा जनक ने अग्निहोत्र की अग्नि को सामने रखकर स्नेह युक्त मधुर वाणी में सेवकों सहित आपका तथा आपके उपाध्याय और पुरोहितों का बारंबार कुशल मंगल पूछा है। इस प्रकार व्यग्रता रहित कुशल पूछकर मिथिलापति विदेहराज ने महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से आपको यह संदेश दिया है। हे राजन, आपको मेरे पहले की हुई प्रतिज्ञा का हाल मालूम होगा। मैंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए पराक्रम का ही शुल्क नियत किया था। उसे सुनकर कितने ही राजा अमरस में भरे हुए आए, किंतु यहाँ पराक्रमहीन सिद्ध हुए और विमुख होकर घर लौट गए। हे नरेश्वर, मेरी इस कन्या को विश्वामित्र जी के साथ अकस्मात घूमते फिरते आए हुए आपके पुत्र श्री राम ने अपने पराक्रम से जीत लिया है। हे महाबाहु, महात्मा श्री राम ने महान जन समुदाय के मध्य मेरे यहाँ रखे हुए रत्न स्वरूप दिव्य धनुष को बीच से तोड़ डाला। अतः मैं इन महात्मा श्री रामचंद्र जी को अपने वीर शूल का
कन्या सीता प्रदान करूंगा। ऐसा करके मैं अपनी प्रतिज्ञा से पार होना चाहता हूँ। आप इसके लिए मुझे आज्ञा देने की कृपा करें। हे महाराज, आप अपने गुरु एवं पुरोहित के साथ यहाँ शीघ्र पधारें और अपने दोनों पुत्र रघुकुल भूषण श्री राम और लक्ष्मण को देखें, आपका भला हो। हे राजेंद्र, यहाँ पधार कर आप मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करें। यहाँ आने से आपको अपने दोनों पुत्रों के विवाह जनित आनंद की प्राप्ति होगी। हे राजन, इस तरह विदेही राज ने आपके पास यह मधुर संदेश भेजा था। इसके लिए उन्हें विश्वामित्र जी की आज्ञा और शतानंद जी की सम्मति भी प्राप्त हुई थी। संदेश वाहक मंत्रियों का यह वचन सुनकर राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ, वामदेव तथा अन्य मंत्रियों से कहा, हे कुशिक नंदन, विश्वामित्र से सुरक्षित होकर कौशल्या का आनंद वर्धन करने वाले श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ विदेही देश में निवास करते हैं। वहाँ महात्मा राजा जनक ने ककुत्स्थ कुलभूषण श्री राम के पराक्रम को प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए वे अपनी पुत्री सीता का विवाह कुलरत्न राम के साथ करना चाहते हैं। यदि आप लोगों की रुचि एवं सम्मति हो तो हम लोग शीघ्र ही महात्मा जनक की मिथिलापुरी को चलें, इसमें विलंब न हो। यह सुनकर समस्त महर्षियों सहित मंत्रियों ने बहुत अच्छा कहकर एक स्वर से चलने की सम्मति दी। राजा बड़े प्रसन्न हुए और मंत्रियों से बोले, कल सवेरे ही यात्रा कर देनी चाहिए। महाराज दशरथ के सभी मंत्री समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। राजा ने उनका बड़ा सत्कार किया। अतः बारात चलने की बात सुनकर उन्होंने बड़े आनंद से वह रात व्यतीत की। मंत्रणस्तु नरेन्द्रस्य रात्रि में परम सत्कृता ओषः प्रमुदिता शरवे गुणैः सर्वैः संनिविता ओषः प्रमुदिता सर्वे गुणैः सर्वैः संनिविता। इत्यार्थे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे अष्टषष्टितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण का आपके बालकांड में 68वां अध्याय अर्थात सर्ग पूरा हुआ। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान